भाग्य के साथ लाभ में वृद्धि, परिश्रम से करे बड़ी क्रांति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम गुरुदेव के राशि परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम मेष राशि पर होने वाले परिणामों का विस्तार से समझने वाले हैं। आने वाले काल में गुरुदेव की यात्रा थोड़ी अलग रहने वाली है, इसीलिए उनका ये राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण रहने वाला है। गुरुदेव 14 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 18 अक्टूबर को वह कर्क राशि में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। पुनश्च 5 दिसंबर को वक्री होकर मिथुन राशि में जाएंगे। गुरु की इस यात्रा के कारण आने वाले काल में कई बड़ी गतिविधियां होने वाली है। उस अनुसार गुरु का गोचर कैसा रहेगा, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद का ये श्लोक आज लगभग सभी को पता होगा। वास्तव में ऐसे कई श्लोक हम सदैव सुनते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों के समान एकमात्र गुरु है। ये गुरुदेव के संदर्भ में हुआ। आज हम देव गुरु बृहस्पति पर वार्तालाप करने वाले हैं, उनके गोचर का विश्लेषण करने वाले हैं। देव गुरु बृहस्पति इतने महत्वपूर्ण क्यों है? तो जैसा हमें श्लोक में बताया गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और महेश इन तीनों के समान है। जब वह देवों का गुरु होता है तो वह इतना बड़ा दाता होता है, देने वाला होता है। मनुष्य के जीवन के सभी महत्वपूर्ण अधिकार गुरुदेव के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। गुरु जन्म का, अर्थार्जन का और मोक्ष का भी कारक है। ये सभी चीज़ें मनुष्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये सभी चीज़ें देने वाला ग्रह गुरु होता है, इसीलिए गुरु को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरुदेव ये सभी चीज़ें हमें सदैव देते रहते हैं। विशेष बात है कि हर 12 से 13 महीने में गुरुदेव का राशि परिवर्तन गोचर होता है और उसके बाद वे हमें नई चीज़ें देते हैं। एक ही समय पर कुंडली के 4 स्थानों को शुभ एवं प्रबल करने का सामर्थ्य गुरुदेव में है। उन स्थानों के कारकत्व में वे शुभता निर्माण करते हैं। हम उस सकारात्मकता का उचित उपयोग कर हमारा जीवन समृद्ध बना सकते हैं। गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। कई वीडियोज में मैंने इस शब्द का प्रयोग कई बार किया है। तो गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है? ऐसा प्रश्न आपके मन में कभी उपस्थित हुआ है? तो जिस स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि पड़ती है उस स्थान को समृद्ध करने का अवसर हमें प्राप्त होता है। उस स्थान से संबंधित चीज़ों को हम सकारात्मक पद्धति से आगे ला सकते हैं। उस स्थान से निर्माण होने वाले प्रश्नों को छुड़ाने का अवसर भी हमें प्राप्त होता है और उस स्थान के संदर्भ में यदि कोई नकारात्मकता है तो उसे कम करने का अवसर प्राप्त होता है। संक्षेप में जैसे आपकी इच्छा हो उस पद्धति से मार्ग निकलने का अवसर गुरुदेव की दृष्टि से प्राप्त होता है। आपकी राशि के अनुसार कौन से स्थान पर उनकी दृष्टि है, उन स्थानों को हम समृद्ध कैसे कर सकते हैं, इस विषय को हम राशि के अनुसार समझने वाले हैं। लेकिन गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि क्यों कहा जाता है, इसका यह कारण है। गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला देते हैं। वह किसी भी राशि में हो, किसी भी स्थान में हो, जिस स्थान पर उनकी पंचम दृष्टि पड़ती है उस स्थान की दृष्टि से नवनिर्माण करने की कला गुरुदेव हमें देते हैं। नवनिर्माण कैसे करना है, क्रिएटिविटी कैसे करनी है, संशोधन कैसे करना है, नया अध्ययन कैसा करना है, ये सब गुरुदेव अपनी पंचम दृष्टि से प्रबल करते हैं। उसके बाद जहाँ पर गुरुदेव की सप्तम दृष्टि होती है उस स्थान के संदर्भ में बाधाओं से भरे मार्ग पर भी शांति से कैसे चलना है, ये गुरुदेव हमें सिखाते हैं। इसीलिए उनकी सप्तम दृष्टि महत्वपूर्ण होती है।
गुरुदेव हमें सप्तम दृष्टि से मार्गक्रमण करने की उचित दिशा देते हैं। उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि गुरुदेव की नवम दृष्टि अधिक विशेष होती है। उस स्थान के संदर्भ में, उस स्थान के वस्तुओं के संदर्भ में, रिश्तों के संदर्भ में गुरुदेव भाग्य वृद्धि करते हैं। अर्थात गुरुदेव की नवम दृष्टि जिस स्थान पर होगी उस स्थान का भाग्य समृद्ध होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। इन सभी कारणों से गुरुदेव की हर दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है। उस स्थान के कारकत्व की दृष्टि से हमें सकारात्मकता प्राप्त होती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसी समय काल में शनिदेव का आगमन गुरुदेव की दूसरी राशि अर्थात जल तत्व की मीन राशि में होने वाला है। शनिदेव जब गुरुदेव की राशि में जाते हैं तो वे स्थान नाश करते हैं। गुरुदेव की मीन राशि मोक्ष को दर्शाती है। मीन राशि से मोक्ष की ओर जाने वाला मार्ग दिखाई देता है, जिस कारण मनुष्य स्वभाव में आध्यात्मिक वृत्ति बनी रहती है। कुछ लोग लगातार इस विषय का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते रहते हैं, मोक्ष का विचार करते रहते हैं। जहाँ पर आए हुए शनिदेव नकारात्मकता निर्माण करने की संभावना है, जो निजी स्तर पर होगी। स्थान नाश होते समय शनिदेव द्वारा अपना विचार अधिक करना और दूसरों का विचार ना करना, ये भूमिका निर्माण होगी। इन सभी चुनौतियों से गुरुदेव की यात्रा शुरू रहेगी। फिर भी गुरुदेव देने वाले ग्रह माने जाते हैं जो आपको फल अवश्य देंगे। वे कौन सी राशि को कौन से फल देंगे, इस विषय का हम विस्तार से समझते हैं। तो मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो गुरुदेव अब गोचर से आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तृतीय स्थान में आने वाले गुरुदेव की पंचम दृष्टि आपके सप्तम स्थान पर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और नवम दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। गुरुदेव की दृष्टि को अमृत दृष्टि कहा जाता है, जिस कारण स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की सबसे बड़ी विशेषता है कि वे अपने कारकत्व में आने वाले सभी स्थानों पर दृष्टि डालते हैं। गुरु अर्थात वैवाहिक सौख्य, गुरु अर्थात भाग्य, गुरु अर्थात लाभ होता है। इन तीनों स्थानों पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। अर्थात पंचम दृष्टि से जब वे आपके सप्तम स्थान पर दृष्टि डालेंगे तब रिश्तों में नवनिर्माण होगा। रिश्ता अधिक मजबूत होना जैसे शुभ प्रभाव मेष राशि के जातकों को प्राप्त होंगे। अर्थात ये सभी प्रभाव आपके जीवन साथी के संदर्भ में होंगे, व्यवसाय के संदर्भ में होंगे। पिछले कुछ समय काल में व्यवसाय को लेकर आपका उत्साह कुछ कम हो गया था। एक ही प्रकार के काम के कारण आप थोड़ा आलस कर रहे थे। उससे बाहर निकलने का मार्ग गुरुदेव की दृष्टि आपके लिए निर्माण करने वाली है। मेष राशि के लिए गुरुदेव मूल रूप से भाग्येश और व्ययेश आते हैं। भाग्य स्थान के वे अधिपति है और व्यय स्थान के भी अधिपति है। जब वे आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले हैं तो सप्तम, नवम और लाभ, इन तीनों स्थान पर उनकी दृष्टि पड़ने वाली है। अर्थात एक ही समय पर 6 स्थानों को वो प्रभावित करेंगे, जिस कारण ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव है, ऐसा हम कह सकते हैं। भाग्येश जब स्वयं परिश्रम के स्थान में आता है तब हमें सूचित करते हैं कि भाग्य पर निर्भर ना रहे। गुरुदेव आपको अधिक कर्म करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने वाली है, जिससे आपका भाग्य समृद्ध होने वाला है। साथ ही सप्तम दृष्टि से गुरुदेव आपको मार्गक्रमण करने की दिशा देते हैं। शांति और संयम रखकर जीवन में उन्नति कैसी करनी है, इसका ज्ञान गुरुदेव आपको देते हैं। तो यहाँ गुरुदेव की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर, धर्म स्थान पर पड़ती है और गुरुदेव आपको सूचित करते हैं कि धर्म के अनुसार आचरण करें, धर्म का कार्य करें, धर्म का प्रचार प्रसार करें, ज्येष्ठों का आदर करें। इन सभी चीज़ों के कारण आपका भाग्य समृद्ध होगा, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामित्व गुरु के पास है। आपकी राशि के भाग्य स्थान का स्वामित्व भी उनके पास है और उनकी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ने वाली है, जो आपके भाग्य को अधिक प्रबल करने वाली है। विशेष बात है कि अतिचार गति से यात्रा करने वाले गुरुदेव ये सभी प्रभाव आपको उतनी ही गति से देने वाले हैं।
अर्थात आपके भाग्य के विकास की भी गति अधिक रहेगी। उसके बाद तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाले गुरुदेव की नवम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। गुरुदेव की नवम दृष्टि तीनों दृष्टियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि प्राकृतिक कुंडली में भी नवम स्थान भाग्य स्थान होता है। साथ ही गुरु से आने वाली नवम स्थान भाग्य वृद्धि करने वाला होता है। गुरु की नवम दृष्टि लाभ स्थान पे होने के कारण लाभ स्थान में वृद्धि होने वाली है। विशेष बात है कि गुरुदेव मिथुन राशि में आने के बाद राहु ग्रह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। राहु पाप ग्रह होने के कारण उसे कुंडली का लाभ स्थान विशेष रूप से अच्छा लगता है, जिस कारण अर्थ लाभ की दृष्टि से ये गोचर आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। गुरुदेव के अतिचार गति के अन्य प्रभाव भले ही हो, फिर भी मेष राशि के लिए कहीं न कहीं सकारात्मकता निर्माण होने वाली है, जो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। अर्थ लाभ होना, भाग्य वृद्धि होना, पुराने रिश्ते नए रूप से समृद्ध होना, ये सभी विशेष गति से होना, अर्थात ये सभी प्रभाव आपको केवल 5 महीनों में प्राप्त होंगे। विशेष बात है कि गुरुदेव यहाँ अपनी उच्च राशि में आने वाले हैं, यहाँ से आगे अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। वह भी सकारात्मक बात कही जा सकती है, अर्थात तब हम उस विषय पर स्वतंत्र वीडियो अवश्य बनाएंगे। राहु के गोचर का भी स्वतंत्र वीडियो हम बनाने वाले हैं, लेकिन कुल मिलाकर मेष राशि के लिए ये गोचर महत्वपूर्ण एवं लाभकारी रहेगा। ये भले ही सत्य हो, फिर भी मेष जातकों को मैं कहना चाहती हूँ कि गुरुदेव की अतिचार गति से थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी सहनशीलता कम होना, स्वभाव में स्वार्थी भाव बढ़ना, ऐसे विभाग आपके साथ निर्माण हो सकते हैं। उस पर नियंत्रण रखें, सकारात्मक बर्ताव करें, धर्म के अनुसार आचरण करें और जीवन में उन्नति करें, ये सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और सरल उपाय बताए गए हैं, जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, लेकिन उनके परिणाम बड़े होते हैं। शर्त केवल इतनी कि उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ किया जाए। उस अनुसार गुरुदेव की अतिचार गति में हम कुछ उपाय अवश्य कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि जब देव खुद संकट में आते हैं, तब वे भगवान महादेव के पास जाते हैं। उस अनुसार इस काल में सभी ने शिव आराधना करनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि गायत्री मंत्र का जाप कर गुरुबल को बढ़ाना चाहिए। हर रोज कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके अलावा राशि के अनुसार हम कुछ दान कर सकते हैं। उसमें मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो आप जरूरतमंदों को शिक्षा के साहित्य दान कर सकते हैं। इन उपायों के आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए अवश्य करें। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।